यह कहानी है मेरी सहेली की जिसका नाम था रुक्मणी। उसने सरकारी स्कूल से इंटर पास की थी। वह बस्ती के छोटे से गांव की रहने वाली थी और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया था। उस कॉलेज में हॉस्टल भी था जिसमें लड़कियां रहती थी। उसकी रूम पार्टनर मैं थी। रुक्मणी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। लड़की पढ़ने में बहुत तेज तर्रार थी। एक दिन उसकी दोस्ती एफबी पर एक लड़के से हो जाती है। वह लड़का जिसे वह बहुत अच्छा रहता है, वह उससे बहुत प्यार भरी बातें करता है। रुक्मणी भी धीरे धीरे समय बीतता गया, उससे प्यार करने लगी। रुक्मणी को उस लड़के से बहुत प्यार हो गया जिसका नाम था धीरज। एक दिन धीरज और रुक्मणी को अपने साथ घुमाने ले गया। रुक्मणी धीरज से बहुत प्यार करती थी और धीरज भी करता था। धीरज रूम लिया और दोनों के बीच में संबंध बन गए जैसे पति पत्नी के बीच में बनता है। फिर एक दिन रुक्मणी के पापा आए हॉस्टल और उससे घर ले गए। जब वह घर पहुंची तो उसे एक लड़का दिखाया गया। प्रवीण भी बहुत अच्छा लड़का था। वह दिखता भी बहुत खूबसूरत था। पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी लगती थी। रुक्मिणी बहुत सुंदर थी। एक दूसरे को देखते रह गए। रुक्मिणी तो पहले ही किसी से प्यार करती थी। वह उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, पर अपने माँ बाप के चलते उस लड़के से सगाई करनी पड़ी। फिर वह हॉस्टल आ गई। फिर वह अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगी जो फेसबुक पर बना था। वह लड़का सब कुछ जान गया था कि अब रुक्मणी की शादी हो जाएगी। फिर भी वो लड़का रुक्मणी से बहुत प्यार करता था। रुक्मणी भी उससे प्यार करती थी। तय हो गई शादी। ठंड के दिसंबर मंथ में थी। बहुत उदास रहती थी रुक्मणी। वो शादी नहीं करना चाहती थी। दबाव में वह शादी करने के लिए उसका पति प्रवीण अच्छा था। वह रुक्मणी का बहुत ख्याल रखता था। रुक्मणी ने सब कुछ प्रवीण को बता दिया था अपने प्यार के बारे में। प्रवीण अच्छा लड़का था। उसने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बात कर सकती हो। उससे मैं धीरज से बात करने लगी। यह बात प्रवीण को अच्छी नहीं लगती थी। यह मुझे पता है चलने लगी। प्रवीण बस मेरी खुशी के लिए यह सब बर्दाश्त कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। रुक्मिणी धीरज को भूलना चाहती थी क्योंकि प्रवीण बहुत अच्छा लड़का था। वह उसका बहुत ख्याल रखता था। रुक्मिणी सब कुछ भूल कर प्रवीण को अपना ले। अब रुक्मिणी उसके घर को और प्रवीण को अपना लेने लगी अच्छे से। वो अब सबका साथ रहने लगे। फिर प्रवीण की हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी। वह हमेशा बीमार ही रहता था, पर जब हम पूछते थे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है वह हमें नहीं बताता था। बस बोलता था नॉर्मल फीवर है। हम भी सोचते थे नॉर्मल फीवर है, ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रवीण की तबीयत खराब होती गई और फिर एक दिन ऐसा आया कि प्रवीण छोड़कर चला गया। रुक्मणी को उसके जाने के बाद उसकी बीमारी के बारे में पता चला। प्रवीण मर गया। फिर रुक्मणी उसके घर वालों ने अपने घर ले गए। फिर रुक्मणी अपने घर रहने लगी। एक साल बाद तो उससे अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत नहीं हुई जैसे वो प्यार करती थी। धीरज वो उसके गांव का ही रहने वाला था। एक साल बाद जब धीरज रुक्मणी की बात हुई तो फिर सोया हुआ प्यार जग गया। रुक्मणी मिलने के लिए अपनी बुआ के यहाँ जाने लगी। धीरे धीरे धीरज बुलाता तभी रुक्मणी जाती। धीरज भी बहुत ख्याल रखता रुक्मणी को। फिर एक दिन ऐसा दिन आया, धीरज के लिए एक लड़की पसंद कर ली। शादी के लिए धीरज मना कर रहा था कि मैं शादी नहीं करूँगा। यह सबको पता था, पूरे गांव में पता था कि धीरज प्यार करता था रुक्मणी से। धीरज की माँ जी धीरज माँ जी से बहुत प्यार करता था, इसलिए माँ जी की बात को टाल नहीं पाया। धीरज ने शादी कर ली। अच्छी लड़की थी। वह पैसों की लालच में शादी की थी धीरज से। रुक्मणी से अभी भी धीरज बात करता था। एक दिन की बात है, जब रुक्मणी धीरज से बात कर रही थी तो धीरज की बीवी पीछे से सुन रही थी। धीरज बोल रहा था कि मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। रुक्मणी बोली मैं भी तुमसे प्यार करती रहूँगी। रुक्मणी के घर वाले भी लड़का तलाश रहे हैं कि रुक्मणी की शादी कर दे। रुक्मणी की शादी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उसका पति मर गया था। उसके दोनों लंग्स जो थे वो फेल हो गए थे। उस पर यह दोष लगा रहा है कि रुक्मणी की वजह से ही उसका पति मरा है। किसी भी लड़की को ही दोष क्यों दिया जाता है? उसी की वजह से सब कुछ होता है। सब भी जब भी वह ससुराल जाती है तो यह प्रथा कैसी है जो हमेशा लड़कियों को दोष दिया जाता है, लड़कों को क्यों नहीं दिया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा क्यों है, ये प्रथा क्यों लड़कियों पे ही लागू होती है कि लड़की की वजह से ही कुछ होता है? क्यों लड़कियों में दोष देखा जाता है, लड़कों में क्यों नहीं देखा जाता है? लड़कों को क्यों नहीं कहा जाता है? कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।